गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। के बारे में आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। इस गलती को काफ़ी टाइम तक मैं करता रहा और जब मुझे पता चला कि ये गलती हो रही है मुझसे, और फिर मैंने धीरे धीरे इस गलती में सुधार किया, और जैसे ही मैंने इस गलती में सुधार किया तो मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। यस, मैं जिस गलती के बारे में बात कर रहा हूँ वो गलती है नहीं। मैं आपको वो गलती बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गाय थी, वो घास चरने के लिए जाया करती थी अपने घर से बाहर। और एक बार क्या हुआ, वो घास चर रही थी, घास चरते चरते, और वो कहीं जंगल में गलती से निकल, और जब उसे महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा जंगल के अंदर आ गई हूँ, तो उसे लगा कि अब शाम हो गई है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। तो जैसे ही उसने इस बात को सोचा और वापस जाने लगी, तो उसने देखा एक बाघ, एक शेर उसे देख रहा था घूर घूर कर, और शायद वो उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। जैसे ही गाय को इस बात का आभास हुआ कि यह शेर, यह बाघ मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है, वो डर गई, वो सहम गई, और इधर उधर दौड़ने लगी, इधर उधर भागने लगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, और उस बाघ ने उस पर हमला कर दिया। और अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही वो इधर उधर भाग रही थी, अचानक वहां पर एक बहुत बड़ी दलदल थी, कीचड़ थी, और वो गलती से उसके अंदर गिर गई। और जैसे ही वो उस कीचड़ में गिरी, वो उसमें धंसने लगी। अब बाघ को ऐसा लगा कि उसका शिकार कीचड़ में चला गया, शायद वो उसे वहां पर आराम से पकड़ करके अपनी भूख को मिटाएगा, और वो भी उसी कीचड़ में कूद गया। और जैसे ही वो उस कीचड़ में कूदा, वो कीचड़ इतनी ज़्यादा थी, वो दलदल इतनी ज़्यादा थी कि शेर भी उसमें धीरे धीरे अंदर धंसने लगा। और जब शेर अंदर कीचड़ में धंस रहा था और गाय भी अंदर कीचड़ में धंस रही थी, तो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। शेर काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन गाय जो है वो मन मन मुस्कुरा रही थी। तो शेर ने डूबते डूबते उसमें अंदर धंसते धंसते पूछा कि गाय, तुम भी मर रही हो और मैं भी मर रहा हूं, पर तुम्हें डर क्यों नहीं है, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं हो? तो गाय ने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर ने बोला कि मेरा मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं इस जंगल का राजा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो गाय ने बोला कि मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं क्योंकि मेरा मालिक है। और जैसे ही शाम होगी, जब मैं घर वापस नहीं पहुंचूंगी, तो मेरा मालिक मुझे 100% ढूंढते ढूंढते आएगा और शायद मुझे बचा ले। मेरे बचने की तो उम्मीद है। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने देखा कि उसकी गाय उस कीचड़ में अंदर धंसती चली जा रही थी। तो उसने किसी तरीके से रस्सी फेंक कर उसके सींग में लगाकर किसी तरीके से उसको धीरे धीरे करके उस गाय को बाहर खींच लिया। अब गाय और उसका मालिक देख रहे हैं, वो शेर अंदर धीरे धीरे वो कीचड़ के अंदर, वो दलदल के अंदर जा रहा है। और शेर जब बोलता है कि मुझे भी बचाओ, तो उसके मालिक बोलते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत है, हम आपको बचाना भी चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमने आपको बचा लिया तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। और ये देखते देखते, ये बात होते होते धीरे धीरे शेर उसके अंदर समा गया। ये कहानी मुझे कहाँ से सुनने को मिली? ये कहानी मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर किसी महानुभाव ने ये कहानी लिखी, और ये कहानी सुनकर मुझे अपनी इस गलती का याद आया कि मुझे इस गलती के बारे में जिक्र करना चाहिए। अब गलती क्या है? उन्होंने तो उसको धर्म से जोड़ा, लेकिन यहाँ पर मैं इस कहानी को आरसीएम बिजनेस से जोड़ना चाहता हूँ। हम लोगों की बहुत सारी अपलाइन होती हैं। जो व्यक्ति हमें ज्वाइन कराते हैं वो भी हमारे अपलाइन होते हैं, उनके ऊपर भी एक और अपलाइन होते हैं, उनके ऊपर भी अपलाइन होते हैं, उनके ऊपर भी अपलाइन होते हैं। हर व्यक्ति के पास, किसी के पास 4, किसी के 5, बहुत सारे एक्टिव अपलाइन हमारे आसपास होते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग यह करते हैं
कि जब कभी भी आरसीएम बिजनेस करते करते उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो वह अपनी एक अपलाइन से सलाह लेते हैं। और जैसे ही वो काउंसलिंग करते हैं उन अपलाइन से, और फिर वहाँ से उनसे काउंसलिंग लेकर के उसको जो वहाँ से सीख करके आए उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, और जब उन्हें रिजल्ट नहीं आते तो वो किसी दूसरी अपलाइन से सलाह लेते हैं। फिर जो उन्होंने उनसे सीख करके आते हैं, उनसे आइडियाज़ लेकर के आते हैं, फिर उस तरीके से काम करते हैं। वो बार बार अपनी सारी अपलाइन से सलाह लेते रहते हैं, और जो सबसे आसान तरीका होता है वो तरीके को अपनाते हैं। अलग अलग अपलाइन से सलाह लेकर तरीके अपना कर बार बार अपने तरीके बदलते हैं काम करने के, और फिर बहुत दिनों तक उन्हें रिजल्ट नहीं आते, तो या तो वो हताश हो जाते हैं या वो निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। ये गलती मैं भी कर रहा था। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे शानदार बहुत सारे अपलाइन हैं, मैं भी बार बार अपलाइनों से सलाह ले रहा था, लेकिन मुझे एक सेमिनार में गुरुदेव दिनेश मोहन जी के सेमिनार में जाने का एक बार मौका मिला, और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि अपना एक कोच बनाओ। आपके अपलाइन बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपना एक कोच बनाओ और फिर अपने आप को समर्पित कर दो। अगर आपका कोच रहेगा और आपने अपने सारे जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, या जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, अगर वो सारी परिस्थितियां आप अपने कोच के साथ शेयर कर दें और उनको बोले कि गुरुदेव मुझे तो बस अब कामयाब होना है, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, और फिर आप बाकी अपलाइनों से टाइम लें, डेट लें, जरूरत पड़े उनकी मदद लें, लेकिन एक ही आप कोच बनाकर, एक ही अपलाइन को अपना कोच बनाकर अगर आप लगातार काम करेंगे, उनकी सलाह लेकर लगातार उसी तरीके से काम करेंगे जैसा वो आपसे करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। गलती का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना एक कोच निर्धारित नहीं करते और बहुत दिनों तक अलग अलग अपलाइन से सलाह लेते रहते हैं और अलग अलग तरीके आजमाते रहते हैं। और जिस दिन मैंने अपने कोच बनाया, मेरे कोच मिस्टर हेमंत शर्मा जी हैं, मैं अपनी पूरी सलाह उनसे लेता हूं। मैं अपनी बाकी सारी अपलाइंस का सम्मान करता हूं, बाकी सारे अपलाइन के मीटिंग अटेंड करता हूं, लेकिन सलाह कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मैं अपने कोच, अपने अपलाइन मिस्टर हेमंत शर्मा जी से सलाह लेकर ही कोई भी कदम उठाता हूं आगे। आप भी अपना कोच निर्धारित करें। एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे करें कोच निर्धारित, इतने सारे अपलाइन हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, तो हम कैसे करें कोच निर्धारित। तो मैं आपको बोलता हूं बहुत आसान है ये। जिस अपलाइन के साथ आपके तालमेल अच्छा बन जाए, जिस अपलाइन से आपकी सोच मिल जाए, और अपनी टीम के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप जिसके जैसा बनाना चाहते हैं, एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके डिसीजन लें। जैसा आप अपनी टीम के टॉप 5 लीडर्स को बनाना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, ऐसे कोच को आप चुन सकते हैं। फिर उनके साथ उन्हें सारी बात बता सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका कहना मानकर लगातार उन्हें फॉलो कर सकते हैं, लगातार उनका कहना मान सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं। तो मैं इतनी बात आज करना चाहता था। आप अपना कोच निर्धारित करें और लगातार काम करें। आरसीएम बिजनेस एक बहुत शानदार मौका आपके पास है। इस मौके को छोड़ना नहीं है, इस मौके को बहुत तेजी से आपने इस मौके को पकड़ करके काम करना है। और आज हम इतनी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम।